हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक औरत ने अपने सास ससुर को मरवा डाला। उसने एक पल के लिए यह भी नहीं सोचा कि अगर वो इस काम को अंजाम दे देगी और बाद में उसे पुलिस अगर पकड़ लेती है तो उसका एक 8 साल का बेटा भी है, उसका क्या होगा, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा, उसे वो किसको माँ बोलेगा और आगे उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज की सच्ची घटना को आप तक पहुँचाने के लिए मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ दिल्ली के एक एरिया में जिसका नाम है गोकुलपुरी। असल में गोकुलपुरी के जो थाना है, उसका जो थाना लगता है, 10 अप्रैल की सुबह को 7:15 बजे उस थाने में कॉल आती है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग का और उसकी वाइफ की हत्या कर दी गई। यानी एक बुजुर्ग और उसकी वाइफ की हत्या कर दी गई। जैसी पुलिस को सुबह सुबह दोस्तों एक कॉल मिलती है तो पुलिस सीधा वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस जाकर देखती है तो सच में ही एक बुजुर्ग और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। अब हत्या के बाद में 5 लाख रुपए जो कैश है वो भी उस घर से लूट लिया गया है। दोस्तों, पुलिस परेशान। पुलिस तमाम सारे जो फुटेज हैं, सीसीटीवी कैमराज है, उसको चेक करती है, तमाम लोगों से बातचीत करती है। आजू बाजू के पड़ोसियों से बातचीत करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि इस घर की जो बहू है उसका नाम है मोनिका और सास ससुर की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। यहाँ पर दोस्तों पुलिस को इतना ही क्लू मिलना था कि पुलिस की समझ में कहीं ना कहीं ये बात हो गई कि हो सकता है कि मोनिका शायद इस केस में कोई हेल्प कर दे। अब पुलिस मोनिका से बात करती है, लेकिन जब पुलिस मोनिका से बात करती है तो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, वो रो रो कर उसका पूरी तरह से बुरा हाल था। अब दोस्तों, जैसे उससे बातचीत की जाती है तो वो शुरुआत में बिल्कुल पुलिस को गुमराह कर देती है। पुलिस को बिल्कुल भी ऐसा एहसास ही नहीं होता कि मोनिका ही इस केस में हत्यारी निकलेगी। लेकिन दोस्तों, फिर पुलिस ने उसे अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वो तोते की तरह एक एक बात बाहर उगल देती है, सारी बात बता देती है और स्वीकार कर लेती है कि उसने ही अपने सास ससुर की हत्या कराई है और वो अपने पति की भी हत्या करवाने वाली थी, लेकिन असल में वो पकड़ी गई। उसके बाद दोस्तों पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा किया तो क्यों किया। उसके बाद जो वो चौंकाने वाला खुलासा करती है, उसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। असल में वो बताती है कि 2016 में उसकी शादी हुई थी रवि से। रवि वही लड़का है जो इन सास ससुर का बेटा है। यानी इस सास ससुर का इस व्यक्ति का नाम है राधेश्याम, यानी जिसकी डेथ हुई है उनका नाम है राधेश्याम और उनकी पत्नी, दोनों की डेथ हुई है। राधेश्याम का बेटा जिसका नाम है रवि, 2016 में रवि की मोनिका नाम की इस लड़की से शादी हुई थी। जो राधेश्याम है जिनकी डेथ हो गई है, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और वो रिटायर हो चुके हैं। उनका जो बेटा रवि वो भी एक स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन अब उसने कॉस्मेटिक की एक दुकान वहीं पर दिल्ली में की हुई है। अब दोस्तों वो बताती है कि मेरी रवि से शादी हुई थी, शादी के बाद उनको एक लड़का भी हुआ, लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उसे बहुत ज़्यादा समय मिला, यानी वो फ्री रही और इसी दौरान उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया अपनी तन्हाई को, यानी अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए। और इस दौरान उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर एक लड़के से होती है और दोस्तों उस लड़के का नाम होता है आशीष। आशीष दिल्ली में ही एक मॉल में एक बाउंसर की नौकरी करता है। उसकी मुलाकात उससे होती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार इतना ज़्यादा परवान चढ़ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लग जाते हैं। ये कई बार होटल में एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनता है। धीरे मोनिका को आशीष की इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है कि वो अपने हस्बैंड को इग्नोर करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसकी ज़िंदगी में भूचाल उस समय आ जाता है जब इसका पति यानी रवि आशीष और मोनिका यानी अपनी पत्नी और उसके प्रेमी, इन दोनों की एक चैट पढ़ लेता है उसके अपनी वाइफ के मोबाइल पर। सेक्सुअल चैट थी जिसे पढ़ने के बाद रवि पूरी तरह से बौखला जाता है और वो अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है, उसे धमकाता है, उसे तमाम तरह की धमकी भी देता है। इसी दौरान यानी इसी घटना के बाद इन दोनों में थोड़ी बहुत अनबन चालू, यानी बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल की अनबन चालू हो जाती है। ये अनबन इतनी ज़्यादा होती है कि मोनिका अपने सास ससुर से भी धीरे धीरे कटना शुरू कर देती है, यानी उनको भी इग्नोर करना शुरू कर देती है। अब उसे कहीं ना कहीं अपने सास ससुर भी पसंद नहीं थे और धीरे धीरे जब सास ससुर को भी इस बात का पता चल जाता है कि उनकी जो बहू है वो उनके लड़के को छोड़कर किसी और के साथ प्रेम संबंध में है, तो वो भी इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, बार बार इसको डांटना शुरू कर देते हैं, इस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। इसका फ़ोन छीन कर इसे एक सिंपल कीपैड वाला यानी इस टाइप का फ़ोन दे दिया जाता है।
अब इसकी जो सोशल मीडिया पर चैटिंग हुआ करती थी, जिससे बात किया करती थी, वो सारी तो बंद हो जाती है, लेकिन ये फ़ोन पर बात करना शुरू कर देती है। आशीष से मिलना भी शुरू कर देती है। मुलाकात का जो सिलसिला था वो जारी रहता है और प्यार जो था इसका और भी ज़्यादा आशीष के प्रति बढ़ता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जब अब इसके दिमाग में एक बात घर कर गई थी और अब ये चाहती थी कि बस जैसे तैसे मेरी जो शादी है वो जैसे तैसे आशीष से ही हो जाए। यानी अभी अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती थी, इस घर को भी छोड़ना चाहती थी। लेकिन इसी बीच जो इसके सास ससुर हैं, जब उन्हें लगा कि ये बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना शुरू कर दिया है इसने, तो उनके मन में एक प्लान आया और वो प्लान था इस घर को बेचकर, गोकुलपुरी से घर को बेचकर द्वारका में शिफ्ट हो जाए। वो घर को बेचने की प्लानिंग करते हैं। 1.5 करोड़ की कीमत मांगी जाती है। इसी बीच इनके पास एक शख्स आता है और इन्हें 5 लाख रुपए बयाना के तौर पर देकर चला जाता है। 5 लाख रुपए घर में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोनिका है उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके दिमाग में वो अपने बॉयफ्रेंड आशीष से एक दिन मिलती है, एक होटल में मिलती है और उसी होटल में वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब सास ससुर को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो लोग 2 सिम खरीदते हैं, यानी ऐसे सिम जिनका नंबर किसी के पास ना हो, और आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो ये अब एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत जो मोनिका है वो आशीष को और उसके एक दोस्त को अपने घर में एंट्री करवा देती है रात के यानी 9 अप्रैल की रात को। अब 9 अप्रैल की रात को वो घर में आ जाता है। हस्बैंड उसका बाहर था, सास और ससुर भी बाहर गए हुए थे और इसी दौरान 2 भारी लोग इसके घर में आकर टिक जाते हैं, यानी वो छत पर जाकर छुप जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी अफसोस वाली बात है, यानी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इसी दौरान मोनिका ने अपने उस बॉयफ्रेंड के लिए और उसके दोस्त के लिए खाना भी बनाया और बाकायदा पूरी प्लानिंग कर ली कि जब वो लोग सो जाएंगे तब तुम्हें उनको मार डालना है और अपना जो मंसूबा है उसको अंजाम देना है। बिल्कुल सेम ही दोस्तों होता भी है। 10:30 बजे जब सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, फिर वो जो बॉयफ्रेंड था वो अपने दोस्त के साथ में जाता है, अपने यानी सास ससुर के, मोनिका के सास ससुर के रूम में एंट्री मारता है और उनकी गला रेत कर हत्या कर देता है और वहाँ से 5 लाख रुपए लूटकर फरार भी हो जाता है। और वो रात में ही मोनिका को फ़ोन करके बताता भी है कि काम हो गया है, तुम घर से बाहर अभी मत निकलना, यानी अपने रूम से बाहर मत निकलना, सुबह को ही निकल कर देखना और तब जो भी चीज़ होएगी वो सब चीज़ें करना। दोस्तों, अब सुबह हो जाती है और सुबह को मोनिका अपने सास ससुर की डेथ को देखकर इस कदर रोना शुरू करती है, इस कदर का ढोंग शुरू कर देती है कि उसकी शक्ल देखकर लग ही नहीं रहा था कि इनकी जो हत्यारी है वो खुद यही है मोनिका। अब यहाँ पर दोस्तों, मोनिका के दिमाग में जो बात थी वो ये बात थी कि जो पैसा है वो पैसा आएगा और पहले मैं अपने सास ससुर को मरवा दूंगी, घर बिक जाएगा, 1.5 करोड़ रुपए की इसकी कीमत होगी और उसके बाद मैं अपने पति को भी जैसे तैसे रास्ते से हटा दूंगी या फिर बेटे को भी रास्ते से हटा दूंगी और उसके बाद में जो है अपने आशीष यानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे और मस्त तरीके से जीऊंगी। अब दोस्तों, इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात तो यह है कि जो आशीष है उसको जेल होगी, मोनिका को तो जेल होनी तय ही है। अब दोस्तों, उसकी सारी ज़िंदगी जेल में कटेगी एक लालच के चक्कर में, यानी अवैध संबंध और लालच, इसी के चक्कर में उसकी ज़िंदगी अब जेल में कटने वाली है। बहरहाल, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।